Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel। इस वीडियो में हम एक फीचर देखेंगे Microsoft Excel का, दैट इज मल्टीपल सीट रेफरेंसिंग। दैट मीन्स हमको अगर अलग अलग सीट पे डेटा हो और उनका कुछ साथ में कैलकुलेशन करना हो तो हम एक शीट की सेल को दूसरी शीट पे कैसे रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे जो सीट 1 है, सपोज हम उसको रीनेम करते हैं। हमने डबल क्लिक किया सीट टैब पे और उस सीट का नाम रख लिया नॉर्थ। अब यहाँ पे प्लस करके हम एक न्यू सीट ला सकते हैं और इस सीट को हमने यहाँ डबल क्लिक किया और हमने इसका नाम रखा साउथ। एंटर प्रेस किया और आप देखिए यहाँ हम इंसर्ट से एक न्यू शीट ला सकते हैं और हमने इस शीट का नाम रखा नॉर्थ ईस्ट रख लेते हैं अपन। और एक और शीट का हमको अगर रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पे राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर लेते हैं, दैट इज वेस्ट। अब आप देखिए कि सपोज जो एक फोर्थ सीट है या फिर हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू सीट लेते हैं जहाँ पे हम इन सब का सम करने की कोशिश करेंगे कुछ सेल्स का। और इस सीट को मैं ड्रैग करके इधर लास्ट में ले आता हूँ। अब देखिए जो यहाँ पे A1 सेल है मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, या फिर मैं फॉर्मूला बार में लिख सकता हूँ इक्वल टू मैंने लिखा कि देखिए नॉर्थ। अब आप यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको हम हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क A1। इसका मतलब होता है कि जो नॉर्थ सीट है उसकी A1 सेल प्लस ईस्ट जो सीट है एक्सक्लेमेटरी मार्क A1, फिर प्लस वेस्ट जो सीट है एक्सक्लेमेटरी मार्क उसकी A1 सेल, और फिर हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ एक्सक्लेमेटरी मार्क A1। एंटर प्रेस किया तो अभी यहाँ पे वैल्यू 0 है क्योंकि हमारी जो ये सीट्स हैं इन पे कोई वैल्यू हमने एंटर नहीं की है। अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ सीट पे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 20, ईस्ट पे A1 के अंदर मैंने एंटर किया सपोज 15, तो ये हुआ 35, और मैं थर्ड सीट पे वेस्ट सीट पे एंटर करता हूँ 15, तो दैट मीन्स अब तक टोटल 50 हो जाना चाहिए। और साउथ जो सीट है मेरी उसके A1 में मैंने एंटर किया सपोज 32, तो ये टोटल आ जाना चाहिए 82। अब हम सम सीट पे चलते हैं। आप ये देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है 82, और ये किसका सम है, ये नॉर्थ की A1, ईस्ट की A1, वेस्ट की A1 और साउथ की A1 सीट का टोटल है। सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको सीट रेफर करनी हो तो आप इक्वल टू साइन, और हम लेते हैं जैसे ईस्ट सेल जो सीट है उसकी सेल F1 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए वेस्ट सेल वेस्ट सीट जो है उसके F1 से। आप देखिए ईस्ट लिखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और फिर हमको लिखना है सेल का नाम। तो ईस्ट एक्सक्लेमेटरी F1 का मीनिंग है ईस्ट सीट जो है वर्क सीट है उसकी F1 सेल, और वेस्ट एक्सक्लेमेटरी F1 का मतलब है वेस्ट की F1। हमने एंटर प्रेस किया,
अभी वहाँ पे 0 है। अब हम एक बार ईस्ट की F1 पे जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सपोज 45 और वेस्ट की F1 पे जाके हम लिखते हैं 2। अब आप देखिए सम वाली सेल के ऊपर यहाँ पे आ गया है 90। दैट मीन्स आपको कभी भी कोई सेल यूज लेनी है अदर सीट के ऊपर, तो जैसे हमने ईस्ट सेल ली और एक हमने वेस्ट सेल ली। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ सपोज वेस्ट जो मेरी वर्कशीट है एक्सक्लेमेटरी और F1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप ये देखिए एक्सेल का ये फॉर्मूला है SQRT दैट इज स्क्वायर रूट वर्गमूल इसने निकाला कहाँ से, जो वेस्ट सीट है उस पे जो F1 है वहां पे हमको ध्यान है हमने 2 एंटर किया था, तो ये 2 का जो है स्क्वायर रूट है 1.414214 और हम इसको एक बार डिक्रीज डेसिमल अगर कर लें तो आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर जो है हम 1.411414 याद करते थे और अगर 4 डिजिट में करना हो तो 4142। Thank you. That's all for today and this all for this video. इसमें हमने सीखा कि अगर हमको एक वर्कशीट की किसी सेल को दूसरी वर्कशीट पे यूज करना हो तो हमको उसको शीट नेम एक्सक्लेमेटरी और फिर सेल का नेम लिख के हम यूज में ले सकते हैं। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल लर्नर्स के साथ हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।